क्या जो धरती हम लोग आज देख रहे हैं, क्या वो ऐसी ही थी? धरती में विकास और उसमें हो रहे बदलाव निरंतर ही चले आ रहे हैं। ये बदलाव धरती पर पृथ्वी के बनने के साथ होते आ रहे हैं, यानी 4 बिलियन सालों से। जो पृथ्वी हम मानचित्र पर देखते हैं वो पहले ऐसी नहीं थी। हम सब यह जानते हैं कि पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी और यह समय के साथ ठंडी होने लगी। उसी दौरान चंद्रमा का भी निर्माण हुआ और पृथ्वी पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। बड़े महासागरों का निर्माण हुआ और रेंगने वाले जीव पैदा हुए। यह हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। तो चलिए देखते हैं जो मानचित्र आज हम देखते हैं वो कैसे बना, भारत का निर्माण कैसे हुआ और इसके बनावट के पीछे क्या कारण थे। आज से 200 मिलियन साल पहले कोई देश नहीं था, ना देशों की कोई रूपरेखा थी। सब कुछ था तो बस एक ज़मीन का एक बड़ा सा हिस्सा। इस विशाल खंड को पेंजिया कहा जाता था, जिसे विभाजित होकर आज सारे देश बने हैं। यह ज़मीन के टुकड़े पानी पे तैरते हुए एक दूसरे से मीलों दूर चले गए और रुक गए। यह ज़मीन के टुकड़े पानी पर तैरने के वजह से नहीं, ज़मीन पर प्लेटों के खिसकने से मीलों दूर चले गए थे। जब महाखंड टूटा तो उसे 2 हिस्से हुए, एक गोंडवाना और दूसरा लॉरेंशिया। यह प्रक्रिया होने में करोड़ों साल लगे और बाद में लॉरेंशिया टूटकर अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे महाद्वीपों का विभाजित हुआ और गोंडवाना के विभाजन से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। इसी तरह एक महाखंड का विभाजन होकर कई नए देशों का निर्माण हुआ, परंतु अभी तक इस प्रक्रिया से भारत का निर्माण नहीं हुआ था। गोंडवाना लैंड के विभाजन के दौरान एक हिस्सा टूटकर एशिया की तरफ खिसकने लगा और समय के साथ दोनों टकरा गए, जिससे भारत का निर्माण हुआ। जब दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। अगर आपको लगता है ये प्रक्रिया होने में कुछ ही वक्त लगा है तो आप गलत हो। इस प्रक्रिया को लाखों करोड़ों साल लगे हैं और आपको जान के यह हैरानी होगी कि आज भी वो प्लेट खिसक रही है और हिमालय हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। यह जो हमने अभी देखा, यह सब एक वैज्ञानिक ने बताया था जिनका नाम एल्फ्रेड वैगनर था। यह सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि पहले ज़मीन का बस एक ही हिस्सा हुआ करता था, परंतु आज सब अलग अलग है। प्रकृति में हर चीज़ मुमकिन है, चाहे वो जानवरों, पेड़ पौधों का बनना हो या फिर महाखंड का विभाजन होना हो। तो देखा आपने कैसे देशों का निर्माण हुआ और उससे भारत का निर्माण कैसे हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।